बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। काजी ताहिर आईबिल्ड के प्लेटफॉर्म से बहुत सारे हमारे कस्टमर्स के क्वेश्चंस मेरे तक पहुंच रहे थे थ्रू मैसेजेस, थ्रू डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। इसके जो नया मास्टर जोन प्लान न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान का रिवील हुआ है उसको लेके, कुछ ब्लॉक्स को लेके, तो मैंने सोचा आपको उन सारे क्वेश्चन का एक कंप्लीट डिटेल एक्सप्लेन आंसर थ्रू वीडियो ही देता चलूँ। आइए मैं आपको अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर लेके चलता हूँ ताकि आपको भी समझने में आसानी हो और मैं भी खुल के एलेबोरेट कर सकूँ। जी तो व्यूअर्स, इस वक्त आपके सामने न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान का मास्टर जोनिंग प्लान है। अगर उससे पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज़ बताता चलूँ कि मास्टर जोनिंग प्लान निकालना क्यों ज़रूरी होता है। कोई भी कस्टमर, जो भी इन्वेस्टर्स हैं, हमारे कस्टमर्स हैं जिन्होंने मेट्रो सिटी गुजर खान के ऊपर इंटरेस्ट करके इसके अंदर इन्वेस्टमेंट की है, उनके एक माइंड सेट को क्लियर करने के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है कि जो भी वो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आया वो ए ब्लॉक में आ रही है, बी में आ रही है, ए साउथ में आ रहा है या बी सेंट्रल में आ रहा है, वट एवर जिस भी ब्लॉक में आ रहा है। अब मैं आपको मेन पॉइंट की तरफ लेके चलता हूँ। अब जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था, सोसाइटी की दो एंट्रेंसेस हैं, एक मेन एंट्रेंस 1 और एक मेन एंट्रेंस 2। उसके बाद ए ब्लॉक, अर्ली बर्ड ब्लॉक आ गया, उसके बाद अदर देन इस तरह सारे ब्लॉक आ गए, सी ब्लॉक आ गया, डी ब्लॉक आ गया। लेकिन जो मोस्टली क्वेश्चंस थे वो लो कॉस्ट ब्लॉक के मुतालिक थे। लो कॉस्ट ब्लॉक के मुतालिक थे। अगर हम इस मैप को दो हिस्सों में डिवाइड करें, ये बी सेंट्रल और सी ब्लॉक को हम जीटी रोड के साथ डिवाइड कर देते हैं, इसको एक सेपरेट पार्ट कर देते हैं, और डी और लो कास्ट को हम इसको एक सेपरेट पार्ट कर देते हैं, इसको मोटरवे के साथ एक फ़र्ज़ी तौर पर लिंक कर देते हैं। तो आपको एक चीज़ इसके अंदर समझाता चलूँ कि बहुत सारे हमारे क्वेश्चंस ये आ रहे थे मेरे पास कि जो शुरू के पॉइंट्स हैं, जो शुरू के ब्लॉक्स हैं, कि जो शुरू के ब्लॉक्स हैं, जैसे ए ब्लॉक है, बी ब्लॉक है, ए साउथ ब्लॉक है, बी सेंट्रल ब्लॉक है, ये तो बहुत सारे क्वेश्चंस ये थे कि जी ये रेट बना जाएंगे, लेकिन ये जो स्पेशली लो कॉस्ट ब्लॉक है या डी ब्लॉक है, ये अपने रेट नहीं बना पाएंगे। तो एक चीज़ डिवाइड करने का मकसद ये है, एक चीज़ समझाने का मकसद ये है कि जो लो कॉस्ट ब्लॉक है ना, डिवाइड करने का मकसद ये है, समझाने का मकसद ये है कि कोई भी ब्लॉक, कोई भी सोसाइटी, जैसे कि मैंने आपको अपनी पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ कि कोई भी सोसाइटी सिर्फ इस चीज़ पर रिलाई नहीं करती कि उसकी रेट्स कितने इंक्रीज़ हो रहे हैं और उसके अंदर प्रॉफिट कितना आ रहा है, फाइल्स कितने प्रॉफिट पे चल रही हैं। सोसाइटी रिलाई करती है कि उसके अंदर फैसिलिटीज़ कितनी प्रोवाइड कर रही है सोसाइटी। अब लो कॉस्ट ब्लॉक के साथ आप देख सकते हैं कि ये आईफल टावर पार्क सोसाइटी दे रही है, उसके बाद ये थीम पार्क दे रही है, उसके बाद ये एजुकेशनल जोन दे रही है। और जैसे कि मैं आपको बता चुका हूँ अपनी प्रीवियस वीडियो में कि सोसाइटी का ऑलरेडी बहुत सारे अच्छे इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जैसे कि आईवे कॉलेज के साथ, रूट्स गार्डन स्कूल के साथ और नस्ट यूनिवर्सिटी के साथ इनका एग्रीमेंट हो चुका है। तो लो कास्ट ब्लॉक के साथ एक तो आपका आईफल टावर आ जाता है जो कि लो कास्ट ब्लॉक के लिए एक बहुत अच्छा एक बेनिफिट है। उसके बाद थीम पार्क आ जाता है। सेकेंडली लो कॉस्ट जो मेन पॉइंट है वो लो कॉस्ट ब्लॉक खारियाँ रावलपिंडी मोटरवे के बिल्कुल क्लोज हो जाता है। अब सोसाइटी जो कि जीटी रोड से शुरू होके मोटरवे तक जा रही है और हर ब्लॉक के लिए सोसाइटी ने एक वेल मैनेज्ड, एक वेल प्लान, इन्होंने ये मास्टर प्लान निकाला है कि हर ब्लॉक के लिए सोसाइटी ने कोई ना कोई ख़ास ऐसी चीज़ रखी है उसके ऊपर हाइप क्रिएट करने के लिए, उसको कामयाब करने के लिए, उसको एक अच्छे हायर लेवल पर लेके जाने के लिए। बेसिक मकसद आपको समझाने का ये है कि ये कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं कि हर चीज़ सिर्फ इस चीज़ पर रिलाई नहीं करती कि उसके ऊपर प्रॉफिट चल रहा है, क्या सोसाइटी के हवा में ही फाइल्स हैं और उसके ऊपर प्रॉफिट चलने शुरू हो गया जी और वो सोसाइटी कामयाब हो गई है। सोसाइटी डिपेंड करती है कि वहाँ पर एंड यूज़र्स का फ्लो कितना है। और अल्हम्दुलिल्लाह मेट्रो सिटी गुजर खान में जो मोस्टली इन्वेस्टमेंट, जो मोस्टली मेट्रो सिटी गुजर खान की सेल हुई है वो एंड यूज़र्स को ही है। कम से कम जो प्रीवियस रिपोर्ट के मुताबिक 12,000 ऐसे कस्टमर्स हैं जो वहाँ पर अपना घर बनाना चाहते हैं। तो ये चीज़ सोसाइटी को कामयाब करती है। ये चीज़ अपने माइंडसेट से बिल्कुल निकाल दीजिए कि जी एक ब्लॉक कामयाब हो जाएगा और दूसरा ब्लॉक मार खा जाएगा या दूसरा ब्लॉक कामयाब नहीं हो पाएगा। ये इम्पॉसिबल है क्योंकि ये मेट्रो सिटी गुजर खान है, कोई रदर देन अदर सोसाइटी नहीं है जो अपना एक एक मेन बुलेवार्ड क्लियर करने में 3-3, 4-4 साल लगा दे। मेरी नज़र में व्यूवर्स, ये जो मास्टर प्लान आपके सामने है एक बहुत ही वेल मैनेज, वेल ऑर्गेनाइज्ड मास्टर प्लान मेट्रो सिटी ने लॉन्च किया है। हर ब्लॉक के लिए एक स्पेसिफिक चीज़ सोसाइटी ने निकाली है। जैसे अर्ली बर्ड जो ए ब्लॉक है उसके अंदर ऑलरेडी 2 इंटरसीज हैं, फिर उसके साथ आपको यहाँ पर एक कमर्शियल जोन मिलेगा, फिर उसके बाद बी ब्लॉक एक रेजिडेंशियल ब्लॉक आ जाएगा जिसके मेन रोड के ऊपर आपको ऑलरेडी कमर्शियल्स मिलेंगे। फिर बी सेंट्रल के अंदर आपको हाइट्स बिल्डिंग्स मिलेंगी, हाइट्स बिल्डिंग मिलेंगी। उसके बाद मतलब इस लिहाज से हर ब्लॉक के लिए एक
अच्छा ऑप्शन है। फिर ये जो गोल्फ फेरी ब्लॉक है ये भी लो कॉस्ट ब्लॉक और डी ब्लॉक के साथ है। अब ज़ाहिर सी बात है गोल्फ फेरी ब्लॉक के अंदर गोल्फ कोर्स होगा, एक पोश एरिया होगा जो खाली गोल्फ कोर्स कोई हाइप क्रिएट नहीं करवाएगा, बल्कि डी ब्लॉक को भी उसका बहुत फ़ायदा होगा और एक अच्छे हायर एक और ये एक अच्छे और एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी और घर बनाने के लिहाज से भी ये एक अच्छे लेवल पर जाएगा। सो दिस इज़ द ओवरव्यू ऑफ मास्टर जोनिंग प्लान ऑफ न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान सेक्टर 1। व्यूवर्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ कुछ और दीगर अपडेट आपके साथ शेयर करूंगा मेट्रो सिटी गुजर खान को लेके। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। दीजिए काजी ताहिर को आई बिल के प्लेटफॉर्म से इजाज़त। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।